जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो उत्तर प्रदेश पर आधारित है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जीके है आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं और इसको आप एक एक करके देखें। पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना और कमेंट करके हमें बताना। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ और कब हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। याद रखना आप, उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950। फिर कहता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये कब बना लखनऊ? तो 1921 ईस्वी में। याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, 1921 में ये राजधानी बना। इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का क्या नाम हुआ करता था पहले? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है? पलाश। राजकीय फूल क्या है वहाँ का? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। यहाँ पे बारहसिंघा है, बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त के अंदर दो मछली और एक तीर धनुष बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक वृत्त के अंदर दो मछली है और एक तीर और तीर धनुष बना हुआ है, यानी तीर धनुष बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। याद रखना, इस तरह का यदि सिंबल दिखता है, लोगो दिखता है, तो उत्तर प्रदेश का वो राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? उत्तराखंड जो आज का उत्तराखंड है वो 2000 ईस्वी से पहले ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था, एक ही राज्य हुआ करता था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। अब अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 75। ये सब बेसिक जानकारी है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं, तो बेसिक जानकारी आपको होना ही चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश किशोर सदन, ये किशोर सदन, सदन मतलब होता है घर, ये किशोर सदन कहाँ है? तो बरेली में। उत्तर प्रदेश किशोर सदन कहाँ है? बरेली में। आगे देखते हैं, कहता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? विधान परिषद, तो ये 1921 में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कब हुई थी? तो ये 1921 में। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश की स्थापना विधान परिषद की स्थापना 1921 में। राजकीय पक्षी कहाँ है? राजकीय पक्षी का क्या नाम है उत्तर प्रदेश का? तो सारस। ये उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा वाले सीट, तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा वाले सीट कम से कम विधानसभा वाली सीट, तो एक है महोबा और चित्रकूट और श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में सबसे कम, यहाँ पे काम लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कम विधानसभा वाले सीट जहाँ की आबादी कम है, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, ये सब। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ याद रखना दोस्तों, 404 इतने विधानसभा सदस्य हैं, 404। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ऐसा विधानसभा सीट सर्वाधिक सीटों वाला जिला ये प्रयागराज है। प्रयागराज में ज़्यादा विधानसभा सीट हैं, तो याद रखना प्रयागराज में विधानसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है। अगला है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जानकारी के बारे में मैं बताऊं आपको। ये भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। याद रखना, भूजल दिवस 10 जून को। वान सागर बांध, ये वान सागर बांध ये सोन नदी पे है उत्तर प्रदेश में। सोन नदी पे वान सागर बांध है, तो इसको देखो। आगे देखते हैं, कहता है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? किस नदी पे है? रानी लक्ष्मीबाई बांध
तो ये बेतवा नदी पे है, तो याद रखना दोस्तों, ये बेतवा नदी पर क्या है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है। अगला है चंद्रप्रभा बांध नहर कहाँ है, चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, चंदौली में। याद रखना चंद्रप्रभा बांध कहाँ है, चंदौली एक ज़िला है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सा है, तो याद रखना शारदा नहर। ये शारदा नहर प्रणाली सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। महरौरा बांध नहर कहाँ है, याद रखना महरौरा बांध नहर ये वाराणसी में। महरौरा बांध नहर कहाँ है, वाराणसी। याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं अर्जुन बांध नहर कहाँ है, अर्जुन बांध नहर कहाँ है, तो ये हरीमपुर। याद रखना ये हरीमपुर में। अर्जुन बांध नहर कहाँ है, हरीमपुर। केन नहर बांदा में, केन नहर कहाँ है, बांदा में, ये भी याद रखना केन नहर। तो ये सब कुछ नहर और बांध हैं उत्तर प्रदेश के, इसको ज़रूर आप पढ़ना। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये क्षेत्रफल प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसे इसको लिखना। क्षेत्रफल कितना है, तो आप देख लो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब कहता है उत्तर प्रदेश राज्य भारत के समरूपण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जितना एरिया है उसका कितना परसेंट उत्तर प्रदेश का ज़मीन है, कितना एरिया को कवर करता है उत्तर प्रदेश। तो पूरे भारत का 7.33% यह है कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश राज्य कवर करता है। अगला है उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य से सटे ज़िलों की संख्या। हरियाणा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, तो याद रखना हरियाणा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हैं। याद रखना ये 6 ज़िले उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य से सटे हुए ज़िलों की संख्या पूछा जा रहा था 6। उत्तर प्रदेश राज्य से सटे ज़िलों की संख्या कितनी है, तो 11। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ज़िला तो ये है 11। हरियाणा से 6, उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले हरियाणा से जुड़ते हैं और मध्य प्रदेश से 11 ज़िले। उत्तर प्रदेश के बिहार राज्य से सटे ज़िलों की संख्या भी 7 है। यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश का मैप पर आपका पूरा नज़र होना चाहिए। तो बिहार से 7 ज़िले चिपके हुए हैं उत्तर प्रदेश के। और नेपाल से सटे ज़िलों की संख्या, चूँकि ये नेपाल भी उत्तर प्रदेश के बाउंड्री को टच करता है, तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले नेपाल से लगे हुए हैं। याद रखना उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले नेपाल से लगे हुए हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, यमुना। याद रखना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, यमुना। अब उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश होता है। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी किस ज़िले में प्रवेश करती है, तो याद रखना आगरा। कौन सा ज़िला में, आगरा में। चंबल मध्य प्रदेश की तरफ से आती है और आगरा में उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का प्रवेश होता है। बेतवा नदी तो ललितपुर ज़िला में। याद रखना ललितपुर में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी आकर के उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। उत्तर प्रदेश में केन नदी का प्रवेश होता है। याद रखना केन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ इंटर करती है, तो बांदा में। याद रखना बांदा में उत्तर प्रदेश में केन नदी आकर के इंटर करती है। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। याद रखना दोस्तों ये कहाँ है, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, मेरठ। फिर उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। याद रखना पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, ये 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये देखो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। याद रखना। अब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है मुख्यमंत्री, तो आपको पता ही है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो उत्तर प्रदेश के
वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आगे सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो गोरखपुर, याद रखना गोरखपुर। तो ये गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा तो याद रखना ये मथुरा में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, अभी के जो वर्तमान के राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, याद रखना ये प्रथम राज्यपाल के पूछा जा रहा है। ये जो था वर्तमान राज्यपाल अभी जो हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हेग, सर हैरी ग्राहम हेग। अगला है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो प्रयागराज में। कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, कोई लखनऊ बोल देते हैं, लखनऊ खंडपीठ है। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद पहले कहा करते थे, अब हम इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कुशीनगर। याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इस पर ध्यान नहीं देना आपको, ये क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भदोही, याद रखना ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भदोही और सबसे बड़ा जिला कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में यदि बात करें हम, तो जनसंख्या में यदि बात करें तो ये शामली, शामली सबसे छोटा जिला है जिसकी आबादी बहुत कम है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है, वो है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से तो वो है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 67.7%। साक्षरता प्रतिशत कितना है? 67.7%। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता प्रतिशत, यदि अलग अलग बात करें पुरुष और महिला की, तो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 77.3%। और महिला साक्षरता की बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये 57.2%, बहुत ही कम। तो ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या था और कौन सा जिला कितना बड़ा है, छोटा है, और उसकी साक्षरता प्रतिशत के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आगे है साक्षरता दर नापने में मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान 28वां है। कौन सा है? 28वां। याद रखना उत्तर प्रदेश का स्थान 28वां है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला ये कानपुर। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला तो ये गौतम बुद्ध नगर। याद रखना गौतम बुद्ध नगर, ये 80.1% यहाँ की साक्षरता प्रतिशत है। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता के मामले में स्थान है 28वां स्थान है। महिला साक्षरता में सबसे अधिक श्रावस्ती है और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। याद रखना आप। आगे देखते हैं, कहता है सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती, यहाँ की आबादी सबसे कम है तो ये है 46.6%। कितना है? 46.6%। अब यहाँ पर राजकीय लोक नृत्य की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, जैता, ये सब लोक नृत्य हैं। यह स्थानीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में ही ये सब नृत्य होते हैं। तो कौन कौन है? याद रखना नौटंकी, रासलीला और कजरी, झोड़ा और जैता। कागज़ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में कागज़ का प्रमुख केंद्र सहारनपुर। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, याद रखना प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम, यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है, इसको याद रखना पुरुषोत्तम दास टंडन।
अगला है बस आज इतना ही। इस वीडियो में फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल, नए क्वेश्चन, नई जानकारियाँ नए वीडियो में। तो आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके हमें बताना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय